हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 60 डिग्री, तो सही कथन क्या होगा। तो अब यहाँ पे चार विकल्प हमें दिए हुए हैं। ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर है सी स्क्वायर माइनस ए बी के, और बी माइनस सी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर है ए स्क्वायर माइनस बीसी के, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के अंदर हमें क्या कहा गया है, हमें दिया गया है त्रिभुज है और जिसका एक जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम प्रश्न के अंदर मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको जो कोसाइन नियम होता है, कोज्या नियम जिसको कहते हैं, कोज्या नियम या फिर कोसाइन नियम, कोसाइन नियम को बताता हूं। कोसाइन नियम क्या होता है? कोसाइन नियम के अंदर हमें कहा जाता है, कोसाइन नियम के अंदर हमें कहा जाता है कि कोस बी बराबर, जहां बी थीटा का काम कर रहा है, बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac। ठीक है, अब यहां पर हम प्रश्न को हल करते हैं। तो जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है उसके अनुसार इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? कोण b बराबर 60 डिग्री हमें दिया हुआ है और एक त्रिभुज दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया है। यहाँ पे त्रिभुज के अंदर कहा गया ये a कोण है, ये b कोण है, ये c कोण है, ये a भुजा है, ये b भुजा है और ये c भुजा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? कोण b बराबर 60 डिग्री कोसाइन नियम के उपयोग से हम बोलेंगे कि कोस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर, क्योंकि भुजा a रख दिया, प्लस c का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा? 2ac आ जाएगा। अब देख, हम जानते हैं कि कोस 60 का मान होता है 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, बराबर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बटे में क्या है? 2ac है। अब देखिए, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वज्र गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए सी प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यदि मैं दोनों तरफ, क्योंकि हमारे जो विकल्प है वहां पर हमें होल स्क्वायर मिल रहा है ए और सी के, माइनस का प्लस का। ठीक है, तो अब मैं यदि दोनों तरफ माइनस के 2ac कर दूं, यदि मैं दोनों तरफ इस प्रकार लिख दूं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ac। ठीक है, दोनों तरफ यदि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो मुझे ये तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो कि बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या बचेगा? देखिए, ac और 2ac में से एक ac चला जाएगा तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस का ac, और यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।